सेमेस्टर 4 का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी का, इंग्लिश ऑनर्स से जुड़ा हुआ। राइट द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ सैमुअल जॉनसन। चूँकि मैंने पहले भी बताया आपको 3 क्वेश्चन आपको किसी भी चैप्टर से कर लेना है। राइटर का लाइफ कर लेना है, समरी कर लेना है, और पॉसिबिलिटी हो तो उसका प्लॉट कंस्ट्रक्शन कर लेंगे आप। तो इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत बोला जाता है खासकर सैमुअल जॉनसन को एक ऐसा राइटर हुए जिन्होंने दूसरे राइटर के साथ भी कनेक्टिविटी बनाई और उसको आगे बढ़ाने का काम किया। इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बेहतरीन रहा है। सैमुअल जॉनसन इज़ वन ऑफ देम। एक ऐसे राइटर थे, इट इज़ सेड दैट, कहा जाता है राइटर्स आर द बैकबोन ऑफ सोसाइटी। मैंने राइटर अगर नहीं हो तो समाज का आगे रूपरेखा बेहतर तैयार नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको बैकबोन माना गया है। एंड देयर रोल्स आर इनक्रेडिबल, और उनके जो कार्य हैं ना वो अतुलनीय हैं। सैमुअल जॉनसन इज़ ए फैसिनेटिंग ऑथर, मतलब वो वैसे चीज़ों को लेकर दिखे जो क्या हुआ बड़ा ही रोचक रहा है, बड़ा ही मतलब वैसी चीज़ें जो लोग ज़्यादा व्यूअर पसंद करना चाहते थे। ही वॉज बॉर्न इन लिचफील्ड्स में, उनका जन्म हुआ 1709 ईस्वी में। आफ्टर हिज बॉर्न, अपने जन्म के बाद, हिज मदर वॉज अनेबल टू नर्स हिम, मैंने उनकी माँ उनकी सेवा नहीं कर सकी, और उनकी माँ की जगह में सब्सटीट्यूट नर्स उनको लेना पड़ा उनके फादर को, और वहाँ से उनका क्या हुआ लालन पालन शुरू हुआ। एज अ रिज़ल्ट ही वॉज पार्शियली ब्लाइंड एंड डीफ इवन। बोला जाता है कि वो क्या थे, अंधे भी थे और क्या थे, बहरे भी माने जाते थे। एंड फेस वॉज स्केर्ड, नो, मतलब ऐसा उनका फेस भयावह था कि कोई भी उनको बहुत प्यार नहीं करता था। मतलब स्टार्टिंग स्केल में आपको बताना है, सैमुअल जॉनसन वॉज अ ग्रेट राइटर एंड हिज कंट्रीब्यूशन इज इनक्रेडिबल, एंड इट इज सेड दैट द मोस्ट ऑफ द राइटर्स आर द बैकबोन ऑफ सोसाइटी, एंड वट एवर ही स्टार्टेड टू राइट it is incredible, and his way of thinking or his way of presentation is much better than any other writers. In initially condition that it is said that he was blind and deaf, but it was also true that due to his face appearance it was too scarcely, so nobody loves him. कोई इनको बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करता था। सैमुअल जॉनसन जो थे बहुत ही डिटर्मिनेशन माइंडेड थे। वो उनका एक बार किसी चीज़ को ठान लिया तो उसको करने में वो पीछे नहीं हटते थे। उनका एक बहुत बड़ा चीज़ था कि वो न केवल एक अच्छे राइटर थे, वो बल्कि स्विमिंग, बॉक्सिंग, शूटिंग, हर चीज़ों में अपना एक कंट्रीब्यूशन दिए और उन्होंने सीखने की कोशिश की। हालांकि यह भी माना जाता है कि बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन रहा उनका। डिप्रेशन से हमेशा वो जूझते रहे, क्योंकि फ़िज़िकल प्रॉब्लम उनके साथ हमेशा बना हुआ रहा, और इसके कारण क्या हुआ कि फ़िज़िकल प्रॉब्लम के कारण सोसाइटी से भी उनको क्या क्या अवहेलना का शिकार होना पड़ा था। उनका पढ़ाई को लेकर बताया जाता है कि ऑक्सफोर्ड में भी वो रहे, और बहुत अच्छा फ़ंड नहीं जनरेट करने के कारण, बहुत अच्छा फ़ंड नहीं रहने के कारण फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि चलो अब कुछ किया जाए लाइफ में, और टीचिंग प्रोफेशन को उन्होंने अपनाने की कोशिश की। बट ही कुड नॉट फाइंड वर्क, लेकिन बहुत अच्छा काम उन्हें नहीं मिला। लास्टली ही स्टार्टेड राइटिंग एंड ही मैरिड टू अ विडो वुमन, और अंत में एक विधवा औरत से उन्होंने शादी की, नेम्ड एलिजाबेथ पार्टल। वह 20 वर्ष की थी और यह भी कहा जाता है कि वह उनसे बड़ी थी। जॉनसन बिगिन राइटिंग, उन्होंने अपना जो राइटिंग शुरू किया एज अर्ली एज, मतलब जो उस समय जो 1950 के उसमें जो 50वीं दशक का आसपास का मैटर चल रहा था। ही रॉट अ ग्रेट वैरायटी, उनका लेखन एक पैरेलल नहीं था, बहुत वैरायटी से जुड़ा हुआ था। ही ऑल्सो रॉट शॉर्ट बायोग्राफी को उन्होंने लेकर लिखा, यहाँ तक कि अपने स्कूलिंग लाइफ को भी उन्होंने डिफ़ाइन करने की कोशिश की। जॉनसन फेस पॉवर्टी, शुरू में भी मैंने आपको बता दिया कि फाइनेंशियली कंडीशन उनका बहुत अच्छा नहीं था, और ये डिफ़िकल्टीज़ उनके लाइफ में हमेशा बना रहा। मोस्ट ऑफ हिज अर्ली वर्क्स वेयर रिटन इन, शुरुआती जो उनका 1737 के आसपास के वर्क हैं वो जो लिखा गया वो इनके राइटिंग का बैकबोन माना जाता है, और ये कंट्रीब्यूशन जो है एक